कि क्या म्यूचुअल फंड सच में पैसा बनाता है। आज हम म्यूचुअल फंड की वही सच्चाई जानेंगे जो विज्ञापन में नहीं बताई जाती है कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड की सच्चाई क्या है, हिडन एक्सपेंसेस और सबसे खास बात कि किस उम्र के लोगों को कौन सा फंड खरीदना चाहिए। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचना के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। पिछला रिटर्न भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता। इस विषय में बताए गए उदाहरण केवल समझाने के लिए हैं। जब शोर बहुत हो तब सच पहचानना मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ भावनाएं नहीं पैसा बोलता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार सच्ची बात सटीक विश्लेषण। आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पैसा बोलता है में। दोस्तों, आज भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने म्यूचुअल फंड का नाम ना सुना हो। टीवी खोलिए, बताएगा म्यूचुअल फंड सही है। मोबाइल खोलिए, वहां एसआईपी का प्रचार मिलेगा। बैंक जाइए, मैनेजर सबसे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में बताएगा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या म्यूचुअल फंड सच में पैसा बनाता है या फिर कई बार म्यूचुअल फंड सिर्फ बेचा जाता है। आज हम म्यूचुअल फंड की वही सच्चाई जानेंगे जो विज्ञापन में नहीं बताई जाती है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड की सच्चाई क्या है, हिडन एक्सपेंसेस और सबसे खास बात कि किस उम्र के लोगों को कौन सा फंड खरीदना चाहिए। तो सब कुछ डिटेल में जानने के लिए वीडियो को बगैर फॉरवर्ड किए अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट जानकारी मिस हो जाए। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का बेसिक समझते हैं। म्यूचुअल फंड कोई जादू नहीं है, यह एक पूल सिस्टम है, यानी बहुत सारे निवेशकों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। उस पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभालता है और वह पैसा शेयर, बॉन्ड, सरकारी सिक्योरिटी आदि में लगाया जाता है। इसमें आप सीधे शेयर नहीं खरीदते, आप फंड मैनेजर की समझ पर भरोसा करते हैं और बदले में आपको मिलता है एनएवी के जरिए रिटर्न और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने की संभावना। सरल शब्दों में एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू किसी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत होती है। जब फंड में मौजूद शेयर और बॉन्ड की कुल कीमत बढ़ती है तो एनएवी बढ़ता है और एनएवी बढ़ने का मतलब है कि आपके निवेश की कीमत बढ़ रही है, यानी जो पैसा आपने लगाया है वह बढ़ रहा है। यही कारण है कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने की संभावना अधिक होती है। अब यहां सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड एक नहीं होता, इसके कई प्रकार होते हैं। एक एक कर हम सभी को बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि किसे कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए और किसे नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड के द्वारा पैसा सीधे शेयर बाजार में लगाया जाता है। इसमें रिटर्न तो ज्यादा हो सकता है लेकिन जोखिम भी बहुत ज्यादा होता है। दूसरा डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड ऐसा सरकारी का पैसा जो है वो सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड आदि में लगाया जाता है। इसमें रिटर्न कम है लेकिन इक्विटी से कम जोखिम है और उससे थोड़ा अधिक सुरक्षित होता है। तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड पहले के दोनों यानी इक्विटी और डेब्ट दोनों का मिश्रण होता है और निवेश संतुलित होता है। और चौथा है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड बाजार के इंडेक्स को फॉलो करता है। इसमें मैनेजर का दखल कम होता है, इसलिए इसमें खर्च भी कम होता है। अब खेल यहीं से शुरू होता है, ध्यान से सुनिए। हर म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं होता, मतलब हर प्रकार के म्यूचुअल फंड खरीदने से आपको कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला है। आपको कौन सी खरीदनी चाहिए यह हम आगे बताएंगे, इसलिए वीडियो को बगैर फास्ट फॉरवर्ड किए अंत तक जरूर देखिए। लेकिन सबसे पहले म्यूचुअल फंड की कुछ सच्चाई जान लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इसके गंभीर मुद्दे पर, जो कि है मिस सेलिंग यानी गलत तरीके से बेचने का मामला। दोस्तों, भारत में म्यूचुअल फंड की बदनामी अक्सर म्यूचुअल फंड की वजह से नहीं बल्कि गलत बेचने की वजह से होती है। यह एक कड़वी सच्चाई है। जैसे बैंक मैनेजर अक्सर वही फंड बेचता है जिसमें उसे ज्यादा कमीशन मिलता है। आपकी जरूरत को नहीं देखा जाता, वह अपना खुद का टारगेट देखता है। किसी रिटायर्ड व्यक्ति को भी इक्विटी फंड बेच दिया जाता है जो उसके लिए ठीक नहीं है। आपसे यह कभी नहीं बताया जाता कि इसमें 30 से 40% तक गिरावट आ सकती है या 3-4 साल में पैसा निकालना घाटे का सौदा हो सकता है। यही है मिस सेलिंग।
म्यूचुअल फंड बुरा नहीं है, गलत सलाह खतरनाक होती है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली चीज की, और वह है एक्सपेंस रेशियो, जो कि एक छुपा हुआ खर्च होता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब उस खर्च से है जो आपके पैसे को संभालने में लगता है, जो आपको कभी बताया नहीं जाता है। हाँ, बताएगा, लेकिन तब जब आपका पैसा रिटर्न करने का टाइम आएगा तब बताएगा, वो खरीदते समय नहीं, और तब तक में आपका काफी नुकसान हो चुका होता है। मान लीजिए जो फंड आपने लगाया है उसका सालाना रिटर्न 12% है और उस पर एक्सपेंस रेशियो है 2%, तो आपके हाथ में आया सिर्फ 10%। अब सोचिए, अगर यही खर्च 20-25 साल तक चलता रहे तो कितना फर्क पड़ेगा। इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो अक्सर 0.2 से 0.5% होता है, जबकि एक्टिव फंड में अक्सर 1.5 से 2.5% तक होता है, जो आपको बताया नहीं जाता। और यही वजह है कि लॉन्ग टर्म में कम खर्च वाला फंड ज्यादा पैसा बना देता है। और एक सच्चाई बताते हैं, रेगुलर फंड में कमीशन ज्यादा होता है, जबकि डायरेक्ट फंड में रिटर्न ज्यादा होता है। मतलब एक ही फंड, एक ही पोर्टफोलियो, लेकिन डायरेक्ट में बीच वाला नहीं होता तो खर्च कम पड़ता है। 20 साल में यही छोटा सा फर्क लाखों का अंतर बना देता है। अब लॉन्ग टर्म में भी थोड़ी सच्चाई जान लेते हैं, ध्यान से समझिए। यह शायद इस पूरे एपिसोड की सबसे जरूरी बात है। म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म का खेल नहीं है। अगर कोई आपसे कहे 2 साल में पैसा डबल कर देंगे, तो समझ लीजिए या तो वो झूठ बोल रहा है, आपको लुभा रहा है, या फिर पूरा सच नहीं बता रहा। म्यूचुअल फंड में कोई जादू की छड़ी नहीं होती। यहां असली जादू होता है समय, नियमित निवेश और धैर्य। समय, नियमित निवेश और धैर्य। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 की एसआईपी करते हैं। यह कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, कोई भी कर सकता है, कोई रिस्क भरी स्कीम भी नहीं है, बस हर महीने लगातार 20 साल तक करते जाना है। अगर इस निवेश पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह बनेगा। आपका कुल निवेश 20 साल में 12 लाख रुपए, लेकिन 20 साल के बाद आपके पैसे की वैल्यू हो जाएगी 50 लाख रुपए से भी ज्यादा। अब जरा सोचिए, यह पैसा ना किसी लॉटरी से आया, ना किसी स्कीम से, यह बना है समय की ताकत से और कंपाउंडिंग के असर से। यही कारण है कि म्यूचुअल फंड में शुरुआत में रिटर्न धीमा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। अगले 5-7 साल में ग्रोथ दिखती है और अगले 10-15 साल में वेल्थ बनती है। तो याद रखिए, जल्दी पैसा बनाने वाले म्यूचुअल फंड में टिक नहीं पाते, और जो लोग लॉन्ग रिटर्न सोचते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, नियमित निवेश करते हैं और बाजार के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं, असल में कमाई वही करते हैं। अब सवाल उठता है कि कौन सा फंड पैसा बनाता है और कौन सा सिर्फ बेचा जाता है। तो जान लीजिए कि हर वो म्यूचुअल फंड जो कम एक्सपेंस रेशियो वाला है, लॉन्ग टर्म में टिके रहने वाला और आपकी जरूरत के हिसाब से चुना गया फंड है, वह आपको ज्यादा फायदा देगा, ना कि सिर्फ बैंक द्वारा बताया और बेचा जाने वाला। सिर्फ बेचा जाने वाला फंड वो होता है जो ज्यादा कमीशन वाला होता है, जो हर साल बदलने वाला या फिर बिना जोखिम बताए बेचा गया हो। याद रखिए, जो फंड हर जगह प्रचार में है, जरूरी नहीं है कि वही आपके लिए सही हो। निवेश शुरू करने से पहले खुद से 5 सवाल पूछिए। मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे पैसा कब चाहिए? मैं कितना जोखिम ले सकता हूं? एक्सपेंस रेशियो कितना है? डायरेक्ट है या रेगुलर है? अगर इन सवालों का जवाब आपको नहीं पता तो निवेश मत कीजिए, वरना धोखा खा जाइएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक आवश्यक जानकारी देना चाहूंगा कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि एफडी, म्यूचुअल फंड और इनविट तीनों में से कौन सा निवेश आपके लिए बेहतर होगा, हमारे स्टूडियो में आने वाली है आईसीआईसीआई बैंक की रीजनल ब्रांच मैनेजर मिसेज नीलम शर्मा। नीलम शर्मा जी को 12 वर्षों का बैंकिंग का अनुभव है। अगर निवेश के बारे में आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट में अवश्य लिखें, या आप हमारे ईमेल पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। हम आपके सवाल को प्रोग्राम में अवश्य शामिल करेंगे। तो आप बात करते हैं कि किस उम्र और कितनी कमाई में कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए। सबसे पहले एक बात साफ कर लें कि म्यूचुअल फंड उम्र से ज्यादा आपकी इनकम, जिम्मेदारियों और लक्ष्य पर निर्भर करता है। फिर भी समझने के लिए हम इसे उम्र के हिसाब से बांट सकते हैं। अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल है तो अभी आपकी नौकरी की शुरुआत होगी, जिम्मेदारियां कम, रिटायरमेंट बहुत दूर और रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा होगी। और इस समय अगर आप निवेश का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। आपकी इनकम अगर 15,000 से 40,000 रुपये प्रति माह है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स,
लार्ज कैप प्लस मिड कैप फंड्स, इंडेक्स फंड्स, इक्विटी, एसआईपी में से कोई भी या बचत अधिक है तो सभी ले सकते हैं। अब सवाल है क्यों? क्योंकि यहां म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा हथियार होता है समय, जो कि आपके पास बहुत होगा। इस उम्र में अगर बाजार गिर भी जाए तो आपके पास संभलने का पूरा वक्त होता है। अगर सरल भाषा में कहें तो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना कम पैसा लगाकर ज्यादा वेल्थ बना पाएंगे। अब आते हैं 30 से 40 साल उम्र के लिए। इस उम्र में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, आपकी शादी हो चुकी होती है, बच्चे, ईएमआई, घर, शिक्षा आदि में खर्च बढ़ जाते हैं, लेकिन इनकम लगभग स्थिर हो जाती है। इस उम्र में अगर आपकी इनकम 40,000 से 1 लाख रुपए प्रति माह के बीच है तो फंड विशेषज्ञों का कहना है कि आपके लिए बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड्स, लार्ज कैप फंड्स, इक्विटी प्लस डेब्ट का मिश्रण और ईएलएसएस बेहतर होगा। ईएलएसएस का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो आपके पैसे को शेयर बाजार में निवेश करता है और साथ ही टैक्स सेविंग का भी मौका देता है। यह जो उम्र है 30 से 40 की, यह रिस्क और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की होती है। पूरा पैसा इक्विटी में डालना भी जोखिम भरा हो सकता है और सिर्फ एफडी पर निर्भर रहना भी नुकसानदेह है। अब आते हैं 40 से 50 उम्र पर। यह पूंजी बचाने का समय होता है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई में अधिक खर्च होना शुरू हो जाता है, रिटायरमेंट की भी तैयारी करनी होती है और सबसे बड़ी बात कि रिस्क सहने की क्षमता कम हो जाती है। इस उम्र में अगर आपकी इनकम 60,000 से 2 लाख रुपये प्रति माह या उससे अधिक है तो आपके लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, डेब्ट फंड्स, सीमित मात्रा में लार्ज कैप और रिटायरमेंट ओरिएंटेड फंड्स उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि इस उम्र में पैसा बचाने और स्थिर रिटर्न पर अधिक फोकस होता है। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव इस उम्र में मानसिक दबाव भी देता है। और अगर बात करें 50 और उससे अधिक उम्र की, तो इसमें सबसे पहले सुरक्षा देखनी चाहिए, क्योंकि या तो आप रिटायर हो चुके होंगे या होने वाले होंगे, तो आपको एक नियमित आय की जरूरत होगी। इसलिए पूंजी को संभाल कर रखने की आवश्यकता होगी। तो उम्र के इस पड़ाव पर आपके लिए डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, लिक्विड फंड्स, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बेहतर साबित होगा। ऐसा इसलिए कि अब आपका लक्ष्य होगा पूंजी सुरक्षित रखना और नियमित इनकम पाना। और अंत में एक जरूरी चेतावनी देना चाहूंगा कि एक ही म्यूचुअल फंड सबके लिए सही नहीं होता। जो 25 साल वाले के लिए सही है, वही 50 साल वाले के लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए उम्र प्लस इनकम प्लस जिम्मेदारी प्लस लक्ष्य, इन चारों को देखकर ही फंड चुना जाना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो निवेश सलाह नहीं है, बल्कि आपको जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है, ताकि निवेश के समय आपको इसकी जानकारी रहे और कोई भी आपको बरगला नहीं सके। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन होता है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड ना तो भगवान है ना ही धोखा, यह एक औजार मात्र है आपके पैसे को बढ़ाने का। सही हाथ में हो तो वरदान, गलत सलाह में अभिशाप यानी नुकसान। याद रखिए, पैसा बोलता है, लेकिन समझदार निवेश ही सही भाषा बोलता है। दोस्तों, ये जानकारी जुटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कमेंट ही हमारी मेहनत का फल होता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की, और साथ ही जानेंगे कि एफडी के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। फंड रिलेटेड जानकारी के लिए हर शुक्रवार सुबह 6 बजे देखिए पैसा बोलता है, सिर्फ जीपीएन बिहार पर। धन्यवाद। याद रखिए, ना वादे ना नारे, आखिर में पैसा बोलता है। तो देखते रहिए जीपीएन बिहार, सच्ची बात, सटीक विश्लेषण। पैसा बोलता है।